अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इदरीस और मैं हूं मोहम्मद नवीद। आप देख रहे हैं इदरीस तलत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रमीज राजा ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि मैं इनके खिलाफ जाऊंगा, इनके अगेंस्ट जाऊंगा। उनकी कुर्सी क्या छीनी गई, वो तो भाई पागल हो गए, अपने आग बगुला होकर अपना जहर उगलने लगे। रमीज राजा का ये कहना था कि यार मैं क्रिकेटर हूँ, सकलैन मुश्ताक कोच हैं जिनको आप चेंज करना चाह रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ कोच हैं वो भी क्रिकेटर है, आप उनको कोच को चेंज कर रहे हैं, हमारे साबका क्रिकेटर को चेंज कर रहे हैं जो पहले क्रिकेट खेलते रहे हैं और 50 से ज्यादा टेस्ट मैच भी उन्होंने खेला है, तो आप उनको चेंज करके बाहर से बंदे लेकर आ रहे हो, तो ये क्रिकेटर को ट्रीट करने का कोई तरीकेकार नहीं है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो आपको चेंज किया और जो आपकी चीफ सिलेक्शन कमेटी को चेंज किया, उसको चेंज करके शाहिद अफरीदी लेकर आए हैं, अब्दुल रजाक लेकर आए हैं, तो भाई वो भी तो क्रिकेटर ही है ना, वो कौन सा गिल्ली डंडा खेलते आए हैं, वो भी क्रिकेट ही खेलकर यहां तक आए हैं ना। तो आप इस तरह की बातें कर रहे हो, मुझे ये समझ नहीं आ रही। ये कुर्सी का एक ऐसा नशा लगा हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि कुर्सी क्या गई, जहर ही उगलना शुरू कर दिया। जब आप पहले चेयरमैन किसी भी नहीं थे, जब आप किसी भी बोर्ड के अंदर किसी भी सदारत या किसी भी मुलाजमत के ऊपर नहीं थे, तो जब आप बाहर बैठकर बातें करते थे कि यार एक मैच भी पाकिस्तान हार जाता था किसी भी सीरीज के अंदर, आप कहते थे कि हम अपने होम ग्राउंड के अंदर, हम इवन के दुबई के अंदर भी कोई मैच हारते थे तो आप बड़ी तनकीद करते थे पीसीबी के ऊपर, आप अपनी कौमी टीम के ऊपर बड़ी तनकीद करते थे कि ये हम किस तरह से हार सकते हैं, ये हमारा होम ग्राउंड है भाई, हम इससे यहाँ नहीं हार सकते। और दूसरे नंबर पे तो सबसे ज्यादा जिसने पाकिस्तानियों को सीख पा किया है और पाकिस्तानियों के खून खोले हैं इस बात से, उनका ये कहना था कि मैं ये जो मुद्दा है, जिस तरह उन्होंने हमें निकाला है, जिस तरह उन्होंने पूरी सिलेक्शन कमेटी को चेंज कर दिया है, इस बात को लेकर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी पॉइंट उठाऊंगा। क्योंकि उनका कहना था कि मैं एमसीसी क्रिकेट काउंसिल, एमसीसी क्रिकेट कमेटी का एक मेंबर भी हूं, तो मैं इस टॉपिक को लेकर एक उजागर करूंगा और पाकिस्तान को बदनाम करने की यानी पूरी पूरी साजिश है उनकी। मैं समझता हूं ये उनका बहुत ही बुज़दिलाना और बहुत ही गलत कदम है, और इस तरह का बयान देना रमीज राजा से ये एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं किया जा रहा था कि वो इतने सिंसियर पर्सन, इतने समझदार और इतनी देर से हमारे क्रिकेट के साथ वो जुड़े हुए हैं, इस तरह की बातें करेंगे। अनएक्सपेक्टेबल था ये। और उनका ये कहना था कि मैं इसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाऊंगा, कि ये किसी भी बोर्ड में इस तरह नहीं होता। तो भाई किसी भी बोर्ड में तो ऐसा भी नहीं होता कि आप सिर्फ वही एक दोस्ती यारी के लिए 19-20 लड़के सेलेक्ट करो, उसी में से T20 खिला लो, आप उसी में से टेस्ट स्क्वाड खिला लो, उसी में से ओडीआई खिला लो। ठीक है भाई, आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चर देते होगे, ठीक है, आप एमसीसी क्रिकेट कमेटी के आप मेंबर हो, ठीक है, जाकर आप वहां पर फिर ये भी बताना कि किस तरह से मैंने क्रिकेट का बेड़ा गर्क किया, किस तरह क्रिकेट को उठाकर जमीन पर मारा, किस तरह से ये भी बताना कि किस तरह से मैंने अपनी क्रिकेट का T20 स्क्वाड को टेस्ट में खिलाया, टेस्ट स्क्वाड को T20 में खिलाया। अब ये भी बताना, अब ये भी बताना कि मैंने किस तरह से एक लॉबी तैयार की हुई थी और उस लॉबी के अंदर ही मैंने एक ऐसी सियासत खेली कि ना मेरी सीट जाए, ना बाबर की कैप्टनसी जाए, ना कोचेस जाए। तो आप ये चीज भी बताना, और आप ये भी बताना कि हमने टैलेंट की कदर नहीं की, हम परफॉर्मेंस बेस के ऊपर लड़के नहीं लेकर आए। आप ये भी बताना कि हम परफॉर्मर को नहीं लेकर आए। आप ये भी बताना कि हमने किसी भी क्रिकेटर की नहीं सुनी, हमने सिर्फ दोस्तियां यारियां निभाई हैं, हमने सिर्फ और सिर्फ ताल्लुक बेस के ऊपर ही लड़के सेलेक्ट किए हैं और सिर्फ उनको खुश करने के लिए ही अपनी कौमी क्रिकेट को खिलाया है। जी जी, आप उन्हें अभी चांद दिन की बात है, शाहीन अफरीदी का ट्वीट ही देख लें कि हैशटैग जो उन्होंने चलाया कि सोचना भी मना है। क्यों भाई सोचना भी मना? ये रमीज राजा की तरफ से थे, हमने पहले ब्रेकिंग न्यूज दे दी थी कि रमीज राजा इनके पीछे हैं, और आज वो खुलकर सामने बिल्ली थैले से बाहर आ गया है। क्योंकि रमीज राजा थे जो खिलाड़ियों को बुला रहे थे कि आपने ऐसे बयान देने हैं, आपको खुलकर सामने आ गए, बगावत कर दी उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तानी ये है, पाकिस्तान की वजह से ये स्टार बने थे, पाकिस्तान का इनको ये पाकिस्तान जब कुर्सी छिन जाती है, ये पाकिस्तान को बदनाम करने में लग जाते हैं। ऐसा भी क्या होगा अगर आपकी कुर्सी चल गई? आप कमेंट्री भी करते हैं, आप ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, आप आपसे तो सवाल हो रहा है कि आपकी कारकर्दगी क्या है? सिफर। आपने कहा था हम ऑस्ट्रेलिया पीछे से लेकर आएंगे, वो नहीं आप ला सके। 40 करोड़ रुपया आपने जाया कर दिया, वो कहा आपसे तो साफ होना चाहिए भाई, अपने इतने पैसे जाया किए, आपसे अगर इंक्वायरी हो तो आपको तो जेल हो जाए। लेकिन आप उल्टा पाकिस्तानियों को बुरा बुरा कह रहे हैं। आपने लड़के सेलेक्ट किए, वो 15-16 उन्हीं को खिलाना था, वो टैग वो हैशटैग भी यूज करते थे कि सोचना ही मना है। वो क्यों ना यूज करते भाई? उनको आपने कहा हुआ था कि भाई आपको जब तक मैं हूं आपके मजे हैं, आपने मेरे मजे कराने, मैंने आपके मजे कराने, पाकिस्तान टीम बाढ़ में जाए। आप ये टीवी पे आके कह रहे हैं कि बाबर आजम क्या करेगा यार, वो 3 टेस्ट मैच हारा हुआ। भाई 3 टेस्ट मैच किस वजह से हारा? आपकी नाकस सिलेक्शन की वजह से, आपकी कान को जू नहीं रेंगती थी। हम उकता गए हैं, हम कह कह ये वर्ल्ड कप के लिए आपने जो टीम सेलेक्ट की थी वो आप T20 टीम ही नहीं थी, वो तो आपने टेस्ट टीम की थी। अल्लाह अल्लाह करके हम सब फाइनल में पहुंच गए, वो दुआएं कुदरत का निजाम चल गया। लेकिन हमने टीम तो नहीं ना अच्छी सिलेक्ट की थी। अगर टीम सिलेक्ट की होती तो हो सकता हम फाइनल भी जीत जाते। यही बात है ना कि आपने टीम गलत सिलेक्ट की, तो वो तो हमारा कुछ
दुआएं काम आ जाती है हमेशा हमारे। लेकिन आपने अगर टीम सेलेक्ट की तो क्या टीम आपने सेलेक्ट की? वैसे भी हम शायकीन को इस बात से कोई गर्ज नहीं है यार पीसीबी चेयरमैन कौन है, चीफ सिलेक्टर कौन है, सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन मेंबर है, हमें इस चीज से कोई गर्ज नहीं भाई। पाकिस्तानियों को, शायकीन को परफॉर्मेंस चाहिए। उनको ये चाहिए कि हमारे क्रिकेटर एक अच्छा परफॉर्म करें, हमारी टीम को जितवाएं, पाकिस्तान को जितवाएं। हमें सिर्फ इस चीज से गर्ज है। लेकिन आपसे जब कुर्सी छीनी है तो आप तो अजीबो गरीब बातें करना शुरू हो गए यही बात है ना, रमीज राजा करते थे जब जब जज ये कहते हैं कि 3 साल के लिए आए हैं। जब आप पिछला चेयरमैन जो था, अब उसको तो कहते थे कि 1 साल के अंदर ही निकाल दें। यार कौन सा ये 3 साल के लिए आएंगे? जब उस वक्त निकालेंगे जब टीम का बेड़ा होगा, तब आप ऐसे तनकीद करते थे। क्यों ना भाई, क्यों 3 साल के लिए इनको वेट करें? अब अभी इनको किक मार के बाहर कर देना, अब मुझे लगा देना। तब तो आप ऐसे मिन्नत लगाते थे। जब आपको पीसीबी का ओहदा मिल गया तब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। अब आपसे फिर छीन गया है ओहदा तो आपको फिर वो बातें याद आने लगे, तनकीद याद आने। अभी तो आप टीम पर भी तनकीद करेंगे। एक टेस्ट हारने के दे रहा न्यूजीलैंड, आप 3 टेस्ट में लगातार हारे हैं। अगर हम खुदा ना खाता एक टेस्ट भी हार गए तो आपकी तनकीद देखने वाली होगी। यही आप जब चेयरमैन थे आप कहते थे सब अच्छा है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान को ने आपको नुमाइंदगी, आप पाकिस्तान की तरफ से खेलें। और शाहिद अफरीदी के खिलाफ आप बातें करें कि आपने ऐसा मेंबर लगा दिया। शाहिद अफरीदी जैसा सुपरस्टार तो सदी में पैदा होता है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग, आप उसके आगे तो जीरो है, बिल्कुल फ्लॉप है उसके आगे। शाहिद अफरीदी से फैन फॉलोइंग में तो आप बिल्कुल ही जीरो हैं। और रमीज राजा की बगावत में आपको एक और चीज नाज़रीन को पुरानी एक याद ताज़ा करवाता चलूं कि जिस वक्त पाकिस्तान ने इंडिया में जाने से मना कर दिया था कि हम पाकिस्तान वाले इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे, पाकिस्तानी बाइकआउट कर रहे थे इंडिया का, तो ये वहां पर जाकर कमेंट्री कर रहे थे भाई। रमीज राजा को उन्होंने वसीम अकरम और वकार यूनुस को भी लेने से मना कर दिया था कमेंट्री पैनल में। और ये रमीज राजा फखर से वहां पर कमेंट्री कर रहे थे, नहीं मैंने तो जाना है, इतनी तो इनमें गैरत है, ये पाकिस्तान के इतने तो सफे हैं, ये अब भी इंडिया में कमेंट्री करने जाएंगे सिर्फ अपना आपको दिखाने के लिए कि मैंने तो जाना ही मुझे पाकिस्तान कवर नहीं लागना। ये अपनी नेशनलिटी दूसरी शो करा लेते हैं उस वक्त। तो ऐसा तो इनका ये समझ जितने तो नेशनलिटी जो भी शो कर ले, एक दुनिया को तो पता है ना कि पाकिस्तानी है। जी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कितने सखे हैं, ये कुर्सी का सखे हैं, ये सिर्फ पैसों के पैसे के सके हैं। ये 40 करोड़ रुपए 32 लाख पता नहीं कितने लाख ये एक माह का लेते थे। क्या करके गए हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की टीम? देख लें आप, टेस्ट टीम में हम पाकिस्तान नंबर 1 थे, नंबर 6-7 पे चले गए हैं। T20 में हम नंबर 1 टीम हुआ करते थे। जब इन्होंने इनको चेयरमैनशिप दी, सरफराज का क्या कसूर था? हमने T20 में उसको कप्तानी से हटाया। सरफराज ने तो इतनी देर बाद टीम में आकर परफॉर्मेंस दिखाई, 86 रन पहली इनिंग के अंदर, बहुत बड़ी बात है। और अब जितने भी चीफ सिलेक्शन कमेटी ने उसके ऊपर तमाचा मारा है। 37 T20 में वो बंदा कप्तान रहा और 31 मैच उसने जितवाए हैं। सिर्फ 6 मैच हारने की वजह से आपको बंदा पसंद नहीं था, आप चेयरमैन बने, आपने उसको किक कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद बाबर को आपने कप्तान, चलो आपने वो नाइंसाफी तो उसके साथ कारी दी, अब उसको टेस्ट टीम से ही बाहर निकालते रहे। ये इतना आपने भुगत रखा लड़कों के साथ। और वो आप कहते हैं कि आपकी तारीफ की जाए, कौन सी बात की तारीफ की जाए? आप देख लेना 86 रन स्कोर किए हैं, क्या उसकी तारीफ नहीं बनती? वो बेचारा कुछ बोला भी नहीं, वो आपसे ज्यादा अच्छा बंदा है सरफराज अहमद, क्योंकि उसने वो टीम से बाहर भी रहा, उसने अपने सबर का मुजाहरा किया। उसने एक दफा भी कोई एक बयान आप दिखा दिए उसने किसी के खिलाफ किया हो? आपसे तो कुर्सी थी नहीं, आपने तो बयान बाहर लगा दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और रमीज राजा ने ये जाहिर कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ किस हद तक मुखलिस हैं। ये चीज आप लोग भी अब फील कर रहे होंगे। हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं कि पीसीबी का चेयरमैन कौन है, चीफ सिलेक्टर कौन है, हमें सिर्फ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस चाहिए। और हमें ये सिर्फ चाहिए कि पाकिस्तान हम जीतता हुआ देखना चाहते हैं। तो आप लोगों ने अपनी राय इस बारे में जरूर बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि रमीज राजा का ये जो बयान आया है, जो उन्होंने इस तरह की बातें की है, आप लोग किस हद तक उसको सही मानते हैं, किस हद तक गलत मानते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।